ये कहना उस लड़के का है, ये कहानी उस लड़के का है जो अपनी माँ का सोना का चैन बेच देता है और माँ को बोलता है कि माँ आप ये जो पतली सी सोना का चैन पहनी हो ये चैन मुझे दे दो और मैं आपको कुछ सालों बाद एक सोने का महल बनवा दूंगा, एक सोने का घर बनवा दूंगा और आप जो बोलोगे कान में पहनने वाला जैसा बोलोगे मैं वैसा बनवा दूंगा। आप जितना पैसा कमाते हैं उस पैसे का 15% आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करो। ये मेरा कहना नहीं है, किनका कहना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट कहना है कि 15% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ठीक है, ये कहना उस लड़के का है, ये कहानी उस लड़के का है जो अपनी माँ का सोना का चैन बेच देता है और माँ को बोलता है कि माँ आप ये जो पतली सी सोना का चैन पहनी हो ये चैन मुझे दे दो और मैं आपको कुछ सालों बाद एक सोने का महल बनवा दूंगा, एक सोने का घर बनवा दूंगा और आप जो बोलोगे कान में पहनने वाला जैसा बोलोगे मैं वैसा बनवा दूंगा, नाक में आप जैसा बोलोगे पहनने वाला मैं वैसा बनवा दूंगा, लेकिन आप अभी जो है ये पतली सी चैन पहनी हो ये आप मुझे दे दो क्योंकि मैं इसको बेच के पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा। उस माँ के पास उस सोने के चैन के अलावा बेचने के लिए कुछ भी नहीं था और वो माँ उस लड़के को सोने का चैन बेच के दे देती है। ठीक है, और वो लड़का पब्लिक स्पीकिंग सीखता है उस चैन को बेच के। ये वही लड़का है जो 1986 में मार्केटिंग को सीखने के लिए बर्लिन जाता है। तो जो लोग भी इनको जानते हैं शायद समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। इनका कुछ कहानी है जो कि हम लिख के लाए हैं, काफी दिन पहले हमने सुना था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी मैं बता दूं। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, वो 5 क्या क्या काम करते हैं इन्होंने बताया, तो मैं ये चीज आपको भी बता रहा हूं और मैं भी इसको फॉलो करता हूं। ठीक है, इन्हीं का कहना है कि तू पढ़ेगा तो तू बढ़ेगा, ये सबका कहना है। ऐसा नहीं कि इन्हीं का कहना है कि तू पढ़ेगा तो तू बढ़ेगा, ये सबका कहना है, बट इनका भी कहना है। दैट्स वाई आपको अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। When you have vision in your life, you will never tire, you will never retire. अगर आपके लाइफ में कोई विजन है, मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का लड़का है, तो उसका विजन है कि हमको वेब डेवलपर बनना है, हमको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, या किसी लड़के का विजन है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे पीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है, तो वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी हारेगा नहीं, और जब वो कभी नहीं थकेगा, जब वो कभी नहीं हारेगा, तो वो कभी रिटायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्हीं का कहना है कि when you have a vision in your life, you will never retire, you will never retire. Successful people, they are constantly reinventing themselves. जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करते हैं, हमेशा री इन्वेंट करते ही रहते हैं। जैसे पैंडेमिक आया, मैं आपको देख के ही बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं उनकी बातों को ये आप फोकस करो समझने पे कि दे आर कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग देमसेल्फ। कौन? सक्सेसफुल पीपल हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करते हैं। जैसे कि पैंडेमिक आया, उस समय अनसर्टेन टाइम था, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा। फॉर दोज पीपल हु आर नॉट रेडी री इन्वेंट देमसेल्फ। ठीक है, अनसर्टेन टाइम था, तो वो लोग जो अपने आप को री इन्वेंट कर लिए उनका टाइम अनसर्टेन में भी सर्टेन हो गया, बट जो लोग अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाए उनका टाइम अनसर्टेन ही रह गया। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन को आप ले लीजिए, आमिर खान को ले लीजिए, या शाहरुख खान, या जो लोग हैं बड़े बड़े लोग, ये हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। ठीक है,
कॉन्फिडेंट जो लोग हैं वो 5 चीज को करते हैं, ठीक है। जैसे महान लोग जो हैं, जो महान व्यक्ति हैं, वो डेंजर को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। जो खतरा है उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं कि ये मेरे लिए सही ही सही है, ठीक है। ऑब्स्टेकल को, बाधा को इनोवेशन में बदल देना, ऑब्स्टेकल को इनोवेशन में बदल देना, ठीक है। तो जो 5 थिंग्स है दैट कॉन्फिडेंट पीपल डू दिस, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो 5 क्या क्या चीज करते हैं, वो इसी लड़के का कहना है। वो क्या है कि सबसे पहला है स्टेज 1, इसमें डिसाइड, फोकस और एक्ट, ठीक है। कि आपको डिसाइड करना है, फोकस करना है और एक्ट करना है। डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हो। आई डिसाइडेड, मतलब वो जो लड़का था जब पैंडेमिक आया तो वो डिसाइड किया कि उसको ऑनलाइन जाना है, बट उसको ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कैसे जूम पे मीटिंग होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। फोकस ऑन इट, जिस चीज को आप डिसाइड कर रहे हो उसको फोकस करो। बट आप जब किसी चीज को डिसाइड करते हो तो उसके साथ 99 और काम आ जाता है। मतलब व्हेन यू डू वन थिंग देन 99 अदर थिंग्स विल कम। तो उस 99 को नहीं करना है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक को करना है। मतलब से नो टू 99 अदर थिंग्स इज, मतलब कि जो आपका फोकस है वो क्या है कि 99 चीजों को नहीं कहना जो आप डिसाइड किए हो कि मैं इस चीज को करूंगा, केवल और केवल एक चीज को, इसको यस कहना है, ठीक है। उसके बाद है एक्शन, लाइक ऑनलाइन का कंटेंट कैसे बनाएं। जब ऑनलाइन में आप जा रहे हो तो ऑनलाइन का कंटेंट बनाना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस लड़के ने एक्शन लिया। उसके बाद है स्टेज 2, लीव द फैमिलियर बिहाइंड, ठीक है। मतलब किससे, गुड बाय टू द नोन, जो जो आपको आता था उस सब को गुड बाय, टाटा कर दो। मतलब कि लीव द फैमिलियर बिहाइंड, जो तेरा पुराना था वो गया, जो तेरा पढ़ाने का तरीका था, जो तेरा मोटिवेशन करने का तरीका था वो सब चला गया, अब नया सीखना है, ठीक है। लिव एवरीथिंग, जिसमें तू मास्टर था अब नया पे ध्यान दे, जिसमें तू मास्टर था उसको छोड़ और अब कुछ नया सीख। लिव द फैमिलियर बिहाइंड। स्टेज 3, डेवलप द न्यू कैश, KASHS, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, डेवलप नॉलेज फॉर ऑनलाइन। के फॉर होता है नॉलेज, और यहां वो लड़का ऑनलाइन में जाना चाह रहा है तो उसको ऑनलाइन के लिए नॉलेज डेवलप करना होगा, ठीक है। ए, डेवलप न्यू एटीट्यूड फॉर ऑनलाइन। अब ऑफलाइन वाले का जो एटीट्यूड होता है और ऑनलाइन वाले का जो एटीट्यूड होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना है तो एक नया एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एस, KAS, इस का मतलब होता है स्किल। तो आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा, क्या, ऑनलाइन के लिए, ठीक है। मतलब कि जैसे बात कैसे करना है। अब मोटिवेशनल स्पीकर का जो काम है खड़े होके मेरा पीठ ठोक के, हाथ ठोक के, चल भाई तू बहुत अच्छा करेगा, बट ऑनलाइन में आप कैसे हाथ पीठ ठोकोगे, कैसे किसी को खड़ा करोगे। तो एक नया स्किल के बारे में वहां पे एक नए तरीके से वर्क करना है कि बात कैसे करे। मैं तो खड़े होकर बात करता हूं, मेरे को बैठ के बात करना नहीं आता, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर लोग खड़ा होके ही बात करते हो। तो ये सब एक नया स्किल बोल सकते हैं कि हमको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। एच, मतलब न्यू हैबिट्स टू डेवलप, नया आदत आपको डेवलप करना पड़ेगा। और एस, न्यू स्ट्रेटजी टू डेवलप, नया स्ट्रेटजी भी चाहिए। जो चौथा चीज है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग करते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग द ऑब्स्टिकल, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, ठीक है। जो आ रहा है ऑब्स्टिकल उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर का जो सेमिनार होता है, जैसे जिस लड़के का हम बात करें 2-2 लाख, 1-1 लाख, 3-3 लाख का सेमिनार होता है, इनका एक एक व्यक्ति का 4-4 लाख रुपए चार्ज है। तो ऑनलाइन में 4 लाख देना मुश्किल है। दूसरा बात कि ऑनलाइन में एक व्यक्ति पेमेंट करेगा तो 5 लोगों को 5 लोग देखेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्स्टिकल, जैसे पेमेंट का ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कि पैसा एक से ले रहे हैं और 5 लोग आकर के बैठ गए, तो ये चीज भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इसको भी जो है कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है।
स्टेज 5 नॉर्मलाइज द न्यू। जो जो चीज है मतलब नए आप जैसे स्विच किए ऑनलाइन मोड में तो जो जो सब कुछ हुआ है उसको नॉर्मलाइज कर लो। और ये कहानी है टाइगर संतोष नायर सर की। ठीक है, यही वो व्यक्ति हैं जो 1986 में बर्लिन गए थे मार्केटिंग को सीखने के लिए। ये एक गुरुकुल भी चलाते हैं जो कि ट्रेनिंग गुरुकुल ही है स्मार्ट करके। तो ये उनका कहानी है। तो यार ये चीज होता है संघर्ष का। तो विजन बनाओगे, विजन क्लियर रहेगा तो आप कभी ना रिटायर होगे ना कभी आप टायर होगे। तो ये हम बहुत दिन पहले पढ़े थे, लगभग 1 साल 1.5 साल पहले, बट आज हमें अचानक से मिला तो हम सोचे कि इस चीज को आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट नहीं है, बट ये आपके लाइफ को बदलने वाला कंसेप्ट है। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। ये जितना जरूरी मेरे लिए है उतना ही जरूरी आपके लिए है। तो इस चीज को आप फॉलो कीजिए या ना कीजिए, ये आपका अपना चॉइस हो सकता है, बट आप किसी को एक लिंक शेयर कर सकते हैं इस चीज का, क्योंकि ये चीज अच्छा है, शायद उसे भी मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ हम किसी अगले वीडियो में फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।